स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो यहां पे सीएसआर नेट और गेट एग्जाम में ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और भी जो अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं जहां पे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन आपके सिलेबस में है तो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। और स्टूडेंट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाह रहा था कि अगर आपको ये कंटेंट इस टाइप का मैं आपके सामने जो प्रैक्टिस थ्रू एमसीक्यूज या मॉक टेस्ट ले रहा हूं, अगर ये आपको हेल्पफुल है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, सो दैट कि इस टाइप के कंटेंट मैं आपके लिए और भी लेके आऊं। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो आईटेब है, यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और आईआईटी जेएम और गेट के लिए और बहुत अच्छे कंटेंट मैंने अपलोड करेंगे, तो आप यहाँ पे जाके मेरे देख सकते हो। और स्टूडेंट मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे भी एमसीक्यूज लिए हैं, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोडेड हैं, जो सीएसआर नेट और गेट एग्जाम के लिए स्पेशल एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये मेरा प्रैक्टिस कोर्स थ्रू एमसीक्यूज है, और यहाँ पे एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मैं सीएसआर नेट की तैयारी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी कर रहा हूँ, प्लस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मेरे दो कोर्सेज चल रहे हैं, अल्टीमेट क्रैश कोर्स ऑन मैथमेटिकल साइंसेज और क्रैश कोर्स ऑन मैथमेटिक्स। और स्टूडेंट मेरा जो रेफरल कोड है वो जीपी सर है, अगर आप चाहें मेरे वहाँ पे कोर्सेज को देखना तो वहाँ पे 1800 रुपीज़ मंथली चार्जेस होते हैं, और अगर आप मेरा रेफरल कोड जीपी सर अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी फीस 1620 रुपये होती है। और स्टूडेंट अगर आप 4 से 5 महीने के लिए लेना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि आपकी पूरी नेट की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अब नाउ जो नेक्स्ट एग्जाम दिसंबर में होने वाला नेट के लिए, तो आप उसके लिए फोकस कर सकते हैं। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन है, देन लेस हम लोग आप जो भी हम लोग पढ़ाते हैं उसके पीडीएफ आपको मिल सकते हैं, देन वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी है, तो और भी जो एजुकेटर्स हैं उनके साथ वो लोग भी आप उनकी क्लासेस भी आप पढ़ सकते हैं, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उसका बेनिफिट जरूर लें। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, तो मैं आपको, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है उनको शायद तकलीफ दे सकता है, बट जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ रखा है उनके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ जो आपको सीएसआर नेट में आए हुए हैं। जैसे एग्जाम सीएसआर नेट के 2011 में पूछा गया है, क्या बोल रहा है, द वेरिएशनल प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शन दिस where y0 is equal to 1 and y2 pi is equal to 1, है ना। तो ये जो फंक्शनल होता है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का मतलब पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी वेरिएशंस होती है उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, पूरा एक अलग से अच्छा टॉपिक है, और ये एमएससी हायर मैथमेटिक्स में बहुत पूछा जाता है। प्लस जितने भी एग्जाम्स हैं, सीएसआर नेट है या गेट एग्जाम है या यूपीएससी है या और भी जो एग्जाम है जो हायर मैथमेटिक्स पे बेस्ड होते हैं, वहाँ पे ये टॉपिक पूछा जाता है। सो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शनल है वो अगर उसको एक्सट्रीमाइज करना तो वो इस कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करता है, और कंडीशन हमारे पास ये होती है del 2f अपॉन del y स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ del f बाय del y डैश इज इक्वल टू 0 होता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, अगर वो एक्सट्रीमाइज करना है उस फंक्शन को, तो ये कंडीशन को हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई करता है। इसको बोलते हैं यूलर्स लैग्रांजेस इक्वेशन, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका f निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है या एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो आंसर है वो मैं बता दूं, इसका आंसर 3rd है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। अब कैसे होगा ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है, जैसे ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, ये हमारी ये हमें फंक्शनल दे रखा है और ये हमारे साथ कंडीशन है, तो ये हमारे पास यूलर्स इक्वेशन होती है। और ये जो होता है, ये दिख रहा है ये वाला, ये हमारा क्या होता है, f होता है ना। तो ये हमारा f है, इसको ले लीजिए और इस f की वैल्यू उठा के यहाँ रखिए, सॉल्व करिए आप। जो भी हमारा इसको सॉल्व किया हमने, तो कितना है स्टूडेंट, माइनस का 2 है, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश, तो इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट, वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। वाई डबल डैश को हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 1y इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे हम इसका CF निकालेंगे, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आईटेब में जाके आप मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियोस भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। अब स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ गया, y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। अब ये कंडीशन दे रखी है, कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास c1 और c2 दोनों की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन दे रखी है। तो जहां पर x है वहां 2 पाई और जहां y है वहां 1 रखेंगे, तो हमारे पास c1 की वैल्यू 1 आएगी। फिर हमारे पास एक और कंडीशन दे रखी है, जहां पर x है वहां 0 रखेंगे और y की जगह 1 रखेंगे, तो हमारे पास अगेन c1 की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा y इज इक्वल टू cos x प्लस c2 sin x है। तो स्टूडेंट यहाँ पे c2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। हाँ, अगर बाई चांस c2 की कुछ वैल्यू आ रही होती तो उस वाले केस में इसका यूनिक सॉल्यूशन होता। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है,
एक और क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चन लाइक यूलर्स जो इक्वेशन मैंने अभी बताई उसी पे बेस्ड है ना। द वेरिएशन प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शनल दिस, है ना। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है आपको, ये बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन है या एक्जैक्टली 2 सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन। इससे पहले वाला क्वेश्चन ये ऐसा कैसा था और ये 2012 CSIR नेट में पूछा गया। तो देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, नो सॉल्यूशन होगा। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है हमारे पास, है ना। तो लाइक हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, लाइक ये दे रखा है, ये हमारा एफ है, इसको हम एफ बोलते हैं, तो ये हमारा एफ होगा स्टूडेंट। ये हमारे पास यूलर्स इक्वेशन होती है, मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, डेल एफ बाय डेल वाई स्टूडेंट, इसके अंदर वाई आ रहा है ना। तो लाइक इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई का डिफरेंशियल होगा 3x और वाई स्क्वायर होगा 2y। और स्टूडेंट डेल एफ बाय डेल वाई डैश, तो यहाँ पे वाई डैश है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0। तो लाइक हमारे पास ये इक्वेशन मिलेगी। अब जो भी हमारा आंसर आएगा वो कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लाइक हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, y3 = 9/2 और y1 = 1। देखो यहाँ पे कंडीशन हमें ये दे रखी है ना, लाइक आप देखोगे तो हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, ये दे रखी है लाइक 4 1/2। तो अल्टीमेटली इसका मतलब 9/2 ही होता है ना, 8 और 1 9/2 हो जाएगा ना। तो वही कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट जहाँ पर x है वहाँ 3 रखेंगे हम, जहाँ पे x वहाँ 3 और जहाँ y है वहाँ 9/2 रखेंगे, और जहाँ x है वहाँ 1 और जहाँ y है वहाँ पे क्या रखेंगे 1। तो चेक करेंगे तो जैसे हम जहाँ पर x है वहाँ पे 3 और y की जगह वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा। आप देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 रखने पर 9/2 आ रहा है ना। पर जैसे हम x की जगह 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 3/2 आ रही है, विच इज नॉट इक्वल टू 1। लाइक हमारे पास जो आंसर आया था वो क्या आ रहा है, लाइक हमारे पास जो सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है ये आ रहा है ना। कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन हमारे पास ये वाली y1 = 1। मतलब जहां पर भी मैं x की जगह 1 रखूं तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए, पर जैसे मैं x की जगह 1 रख रहा हूं तो y की वैल्यू 3/2 आ रही है, 1 के बराबर नहीं आ रही है, 1 के बराबर आनी चाहिए पर नहीं आ रही है। इसका मतलब एक्सट्रीमल डज नॉट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन, हेंस नो एक्सट्रीमल एग्जिस्ट, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो यहां पे कोई भी एक्सट्रीमल एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो द आंसर इज नो सॉल्यूशन। क्लियर है। अगर बाई चांस कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो उस वाले केस में हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता था। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 0 to 1 ux² + 4u² upon x² x dx, where ux is the smooth function defined on 0 to 1 satisfying y0 = 0 and y1 = 1, which the functions minimize j। आपसे पूछ रहा है कि कौन इसको मिनिमाइज करेगा। यहाँ पे आपको ये भी CSIR नेट 2012 में पूछा गया स्टूडेंट, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको चेक करना है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट सही होगा। अब इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है ना। क्यों करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये कंडीशन दे रखी है। आप क्या करें, कंडीशन रख के देख लें, है ना। क्योंकि देखो इससे पहले 2 क्वेश्चन बताए थे, वहां पे कुछ दे नहीं रखा था, वहां पे खाली पूछ रहा था यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो हमें क्वेश्चन को करने की जरूरत पड़ी। यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं, हम चेक करेंगे कौन इसको सेटिस्फाई करा। लाइक देखो आप फर्स्ट ऑप्शन देखो, सबसे पहले ये कंडीशन देखो, जहां पर x है वहां 0 रखो तो u की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो फर्स्ट में भी ऐसा हो रहा है, सेकंड में भी ऐसा हो रहा है, थर्ड में भी ऐसा हो रहा है, फोर्थ में भी ऐसा हो रहा है ना, कि जहां पे भी हम x की जगह 0 रख रहे हैं तो u भी 0 आ रहा है। पर नेक्स्ट सेकंड कंडीशन देखिए, जहां पर x वहां 1 रखिए तो u की वैल्यू भी 1 आनी चाहिए। तो जैसे x की जगह 1 रखने पर u 1 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है। पर जैसे x की जगह 1 रखेंगे तो u की वैल्यू 1/√2 आ रही है, यहाँ पे 1/2 आ रही है और यहाँ 1/4 आ रहा है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यही मैंने समझा रखा है यहाँ पे जो आपको सोल्यूशन में बताया हुआ है। तो स्टूडेंट आप आराम से सोल्यूशन देख सकते हैं। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, और बने रहिए, इस टाइप की सीरीज में आपके लिए कंटिन्यू रखूंगा। और मुझे लगता है कि ये जो कंटेंट है ज़रूर आपको हेल्प कर रहा होगा। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं अगर कोई भी आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत लगती है कि सर थोड़ा सा ये भी चाहिए या वो भी चाहिए। क्लियर। और अगर सही लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ सर आपका कंटेंट हमारे लिए हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, सो दैट कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।